नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आईएएस वॉरियर्स में। और आज हम लोग देखने वाले हैं फॉरेस्ट रिपोर्ट यानी कि वन स्थिति रिपोर्ट 2023 आईएएसएफआर 2023। इसमें हम 2023 के जो आंकड़े हैं आपको बिहार और इंडिया दोनों स्तर पे देखेंगे। और ये हमारा टोटल सेशन बाइलिंगुअल होगा, जिसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में टर्म आपके सारे लिखे गए होंगे, किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगा। और यहाँ से जो भी 71st बीपीएससी TRE4 या फिर कोई भी रिसेंट एग्जाम देने वाले हैं तो वहाँ से आपको प्रश्न आना तय है। यहाँ से मैक्सिमम प्रश्न 1-2 प्रश्न पूछे जाएंगे, मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें हमने सारे डाटा को कवर किया है। मैक्सिमम कंसेप्ट भी जो होते हैं, वृक्षावरण, वनावरण जो है, फॉरेस्ट कवर, ट्री कवर जो है, ये सारे को मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और जो भी फैक्ट होंगे इंपॉर्टेंट उसको मैं हाईलाइट करने की कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो को आपने बार बार रिक्वेस्ट किया कि सर ये लाइए वो लाइए, ठीक है, मैं सब कुछ लाऊंगा यार। इकोनॉमिक्स में बजट भी आएगा, लेकिन थोड़ा सा मुझे टाइम चाहिए। मैं कि यूट्यूब पे अकेले काम करता हूँ, बाकी हमारी टीम जो है आपको पेड बैच में काम करती है, लेकिन यूट्यूब पे मैं अकेले सारा काम है, एडिटिंग से लेके सब कुछ मैं अकेले करता हूँ। तो आप सोच सकते हैं कि थोड़ा सा वर्कलोड ज़्यादा है और इसके अलावा भी बहुत सारे काम है, तो थोड़ा सा पैसेंस रखना पड़ेगा। जो मैं कह दिया ना उसको मैं ला दूंगा, ठीक है। जो मैं नहीं कहा उसकी बात अलग है, लेकिन जो कह दिया आज नहीं तो कल मिलना ही है। और जब भी मेरा वीडियो आएगा, अगर एग्जाम से एक दिन पहले भी अगर इकोनॉमिक सर्वे बजट मिल रहा है ना, तब भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। इस तरह से मैं उसको करवाऊंगा, उतना डिले नहीं होगा, 2-3 दिन में आ जाएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ हम सारे डाटा को देखेंगे। अगर आप हमारे रिसेंट एग्जाम जो हुए हैं हालिया में, तो उसके अगर आपने नहीं देखे हैं, सब्जेक्ट वाइज मैं करा रखा हूँ कि जो रिसेंट एग्जाम अभी हुए हैं, DSO का हो गया या फिर आपके मिनरल डेवलपमेंट ऑफिसर हो गया, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर हो गया, लॉ ऑफिसर हो गया, सबके मैं क्वेश्चन करा रखा हूँ। तो 71st BPSC एंड TRE4 करके PYQ करके प्लेलिस्ट हमारा होगा, उसमें जाके आप देख सकते हैं, वहाँ सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। इसके अलावा बिहार स्पेशल, बिहार हिस्ट्री, बिहार ज्योग्राफी, EVS सारे सेशन मैंने फ्री में करा रखा अपने चैनल पर। इसी प्लेलिस्ट में सारी वीडियो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री के 5-5 घंटे का वीडियो है, जिसमें आपको पूरा मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट मैंने करा रखा है, ठीक है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके अच्छी वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सेशन को अधिक से अधिक शेयर करिए। और आपके टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको दिया होगा आपका डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए। चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023, 18th इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR 2023। देखिए, मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा। इससे पहले कुछ कंसेप्ट मैं क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, पूछा जाता है वनावरण यानी कि फॉरेस्ट कवर, और एक पूछा जाता है टर्म वृक्षावरण यानी कि ट्री कवर, ठीक है। दोनों में डिफरेंस जानना आपको जरूरी है। कई बार यहाँ से अगर कंसेप्ट आधारित सवाल आप मतलब कि रट के तो चले जाते हैं, लेकिन कंसेप्ट यार कोई पूछ दे तो ये भी तो जरूरी है ना जानना। वनावरण का मतलब क्या होता है कि जो है कोनोपी जो होता है, यानी कि जो वन, एक पहला कंडीशन होना चाहिए कि ये 1 हेक्टेयर से ज़्यादा में होना चाहिए। मैंने क्या कहा, वनावरण यानी फॉरेस्ट कवर जो होना चाहिए 1 हेक्टेयर से ज़्यादा में होना चाहिए। और जो भी इसमें ट्रीज़ होंगे ना, उनकी कॉनपी जो डेंसिटी होना चाहिए, यानी कि जो कह सकते हैं वृक्ष की सघनता जो होगी 1 हेक्टेयर से अधिक में जो होगा, वो उसकी डेंसिटी जो होगी उन 2 वृक्षों के बीच में ना 10% से क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। ये हो गया क्या आपका वनावरण यानी फॉरेस्ट कवर। और वृक्षावरण ट्री कवर की बात करें तो पहला कंडीशन कि 1 हेक्टेयर से ज़्यादा था, ये 1 हेक्टेयर से कम होगा ये, और 1 हेक्टेयर से कम होगा और अनरिजर्व्ड एरिया होगा। फॉरेस्ट जो होगा आपका, वनावरण जो होगा, वन जो होगा, ये क्या होगा आपका, वो रिजर्व्ड एरिया होगा, मतलब कि आरक्षित क्षेत्र होगा, वो गवर्नमेंट के द्वारा या फिर किसी के द्वारा कि ये वन है। लेकिन जो है ये जो होगा ना ट्री कवर जो होगा, ये अनारक्षित होगा, मतलब अनरिजर्व्ड होगा। जैसे हम लोग प्राइवेट बागीचा उसमें क्या होगा, खुला वृक्ष वगैरह आ जाते हैं ट्री कवर में, ठीक है। और ये कितना होना चाहिए, इसका 1 हेक्टेयर से कम होनी चाहिए इसकी क्या एरिया। आपने देखा होगा लोकल्स अपने एरिया में कि बागीचे लंबे लंबे होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब चलिए हम लोग डाटा पे बात करते हैं। पहला ये पूछा जाएगा कि किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा जारी किया जाता है। और इस बार जारी करने में मतलब कि अब ये यूज़ किया जा रहा है, इस बार नहीं, मतलब कई बार से यूज़ किया जा रहा है, दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्स सेट 2 यानी कि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जिसका नाम है रिसोर्स सेट 2 के करके हम क्या करते हैं, रिसोर्स सेट 2 करके हम लोग मैपिंग करते हैं सारे वनों का, फॉरेस्ट का। अब बात करिए कि क्या फ़ायदा है वन स्थिति रिपोर्ट का, मतलब होता है ना कोई चीज़ हम अगर देते हैं तो इसका क्या फ़ायदे होने वाले हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमारा जो फॉरेस्ट का जो अभी सिचुएशन जो है, स्थिति जो है अभी क्या है, हमने कितना एरिया रखा था, कितना एरिया में है, कितना एरिया में 33% होना चाहिए, कितना में हुआ है, कितना बढ़ा है, कितना घाटा है, जो हमने स्कीम्स दिए हैं उसका कितना इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, कितना फ़ायदा हुआ है उसका, सारे का हम लोग आंकड़े इसमें देखते हैं। और इसके द्वारा हम लोग फिर आगे की अपनी रणनीति को, स्ट्रैटेजी को तैयार करते हैं,
ठीक है। तो सबसे पहले जारी किसके द्वारा किया था, मैंने बता दिया, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। प्रत्येक 2 वर्षों पे ये सवाल पूछा जा सकता है, कितने सालों पे, प्रत्येक 2 वर्षों पे जारी किया जाता है। 1987 में पहली बार जारी किया गया था, फिर 89, 91 ऐसे करके 18 नंबर का 2023 का रिपोर्ट है। इससे पहले 2021 में रिपोर्ट पब्लिश किया गया था। 2021 के बाद से 2023 में ये रिपोर्ट पब्लिश किया गया है। इतने आपको डाटा याद हो गए होंगे, उम्मीद करते हैं। देखिए हमारा वन नीति, राष्ट्रीय वन नीति जो है 1952 में एक आया था, लेकिन उसको अमेंडमेंट करके उल्टा लिखा गया, 1988 आया था। 1988 के अकॉर्डिंग कहा गया था कि हमारे टोटल जो एरिया है ना उसका 33% हमारा वन होना चाहिए। देश का जो कुल एरिया है उसका 33% हमारा वन होना चाहिए, पूछा जा सकता है। तो टीआरई में पूछा गया तो 1952 ही ऑप्शन दिया, तो 52 टिक कर सकते हैं, नहीं तो अमेंडमेंट करके 1988 में आया था, इसको आप टिक कर सकते हैं। ठीक है। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 और इसको अमेंडमेंट करके 1998 उल्टा लिखा गया, इसको दिल पे मत लीजिएगा। अगर बात करें अभी के समय में कि 33% ऑफ द टोटल लैंड एरिया वाले कितने स्टेट और यूनियन टेरिटरीज हो गए हैं, एक जगह मैं लिखा हूं, लेकिन याद रखिएगा ये कोई नहीं बताता है। 19 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज हो चुके हैं जो अपने टारगेट को अचीव कर गए हैं, यानी कि हमारा नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो है, राष्ट्रीय वन नीति है, उसका टारगेट को अचीव कर चुके हैं। कितने स्टेट यूनियन टेरिटरीज, 19 टोटल। 19 के एरिया पे क्या हो चुका है, 33% या उससे अधिक हमारा वन हो चुका है। इस डाटा को आप याद रखिएगा, कोई बताता नहीं है जल्दी। ठीक है। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, तो ये डेंस फॉरेस्ट, वेरी डेंस फॉरेस्ट, ये हम लोग बाद में देख लेंगे, इसमें हम लोग बाद में आएंगे, लेकिन पहले हमारा यहाँ से ज़रूरी है। ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें कि पूछा जाता है ना, सबसे पहले वनावरण यानी फॉरेस्ट कवर। मैं आपको बता दूंगा क्या डाटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं इंपॉर्टेंट है। वनावरण यानी कि फॉरेस्ट कवर जो है प्रतिशत के हिसाब से देखिएगा तो ये आंकड़ा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 21.76% यानी 21.76%, 21.76% हमारा क्या है, फॉरेस्ट कवर है, वनावरण है। ये क्या मैं बात कर रहा हूँ, वहीं जो 1 हेक्टेयर से अधिक और 10% जो हमारा होगा, कोनोपी जो होगा यानी कि सघनता जो होगी, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। कितना है ये, 21.76% है। और अगर इसकी बात करें कि कितने एरिया में है, तो इसका एरिया है 7,15,343 किलोमीटर स्क्वायर। अब कहिए कि क्या सर ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो दोस्त ये आपके लिए इंपॉर्टेंट अभी तक तो एग्जाम में नहीं पूछा गया, बिहार का पूछा गया है, लेकिन अभी तक एरिया नहीं पूछा गया, अभी तक बस परसेंटेज ही पूछा गया है। आप मेरी इशारा को समझ गए होंगे, लेकिन मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, बस एक नज़र देख लीजिए, हो सकता है कोई डाटा दिख जाए। तो 7,15,343 किलोमीटर स्क्वायर, लेकिन ये आपको डाटा याद रखना है, 21.76%। ठीक है। अब हम बात करें कितना ग्रोथ हुआ है, तो आप कहिएगा क्या सर ये जरूरी है। 2021 की तुलना में जो एरिया है 156 किलोमीटर स्क्वायर बढ़ चुका है हमारा। ये पिछले सालों की तुलना में हमारा जो फॉरेस्ट कवर है 156 किलोमीटर बढ़ चुका है, मतलब पिछले साल इससे 156 किलोमीटर स्क्वायर क्या था, कम था। मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है। अगर बात करें तो ये भी उतना इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है, लेकिन ये वाला एक डाटा अभी तक इंपॉर्टेंट आया, और पहले जो मैंने कुछ बताया वो इंपॉर्टेंट है। वृक्षावरण यानी ट्री कवर की बात करें तो 1,12,014 किलोमीटर स्क्वायर है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है डाटा, और ये परसेंटेज भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक नज़र में देख लीजिए। और कितना बड़ा है, तो पिछले सालों की तुलना में, मतलब कि 2021 रिपोर्ट की तुलना में एज कम्पेयर टू 2021 फॉरेस्ट रिपोर्ट 1289 किलोमीटर स्क्वायर बढ़ चुका है। तो इस लाइन में उतना डाटा कोई इंपॉर्टेंट आपका नहीं है, ये वाला डाटा मैंने बताया था इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बाकी इस परसेंटेज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि 3.41%। ठीक है। और नहीं भी याद रहा तो कैसे फाइंड करिएगा, मैं बता दे रहा हूँ। टोटल कितने हो गए, टोटल जो है इसको भी थोड़ा एक नज़र में देख लीजिएगा, 8,27,357 दोनों को जोड़ने के बाद से टोटल आ गए। ये वाला डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। टोटल जो है वनावरण और वृक्षावरण जो है कुल कितना है, 25.17% है। अब मैंने कहा कि ऐसे इसको नहीं याद करते हुए कैसे फाइंड करिएगा, तो इसको याद रख लीजिए, इसको याद रख लीजिए। यानी फॉरेस्ट कवर वनावरण जो है 21.76% और 25.17% टोटल है, और इसमें से इसको घटा दीजिएगा, ये वाला निकल जाएगा। टोटल कितना बढ़ा है, 1445 किलोमीटर स्क्वायर बढ़ चुका है। अब ये वाला डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें कह रहा है कि जो भी ये स्टेट है उस स्टेट में आपको फॉरेस्ट कवर वनावरण जो है टॉप 3 स्टेट की बात कर रहा है। तो सबसे अधिक ये सवाल पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक फॉरेस्ट कवर कहाँ पे है, तो एरिया वाइज मध्य प्रदेश में सबसे अधिक है, मैंने एक का ब्रैकेट में लिख दिया है, 77,073 किलोमीटर स्क्वायर में है। और दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश, तीसरा स्थान छत्तीसगढ़। तीनों को याद रखना है, पहला तो भूलना नहीं है किसी भी कीमत पर, लेकिन तीनों को याद रखना है। मध्य प्रदेश पहला, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, तीनों को याद करना है। एरिया वाइज की मैं बात कर रहा हूँ। सबसे कम एरिया वाइज कहाँ पे है, तो हरियाणा में सबसे कम है, मात्र 1614 किलोमीटर स्क्वायर में वन है। दूसरे स्थान पे पंजाब, तीसरा स्थान पे गोवा। तो हरियाणा का भाई पंजाब, फिर गोवा,
ठीक है। हरियाणा और पंजाब गो, मतलब जाओ तुम लोग की स्थिति खराब है, ऐसे भी याद कर सकते हैं, हरियाणा पंजाब गोवा। लेकिन ये आपको पहला पहला कम से कम याद रखना बहुत ज़रूरी है, हरियाणा पंजाब। हरियाणा में सबसे कम एरिया वाइज और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा। अब परसेंटेज वाइज भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मिजोरम में सबसे अधिक प्रतिशत वाइज है अगर मैं स्टेट की बात करता हूँ, ठीक है। और कितना प्रतिशत है ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा एग्जाम में। 85.34% जो है क्षेत्र पे आपका वन है परसेंटेज वाइज। तो परसेंटेज वाइज मतलब समझ रहे हैं ना, इसकी एरिया भले कम हो लेकिन अधिकतर क्षेत्रों पे वन है। और एरिया वाइज हो सकता है कोई बड़ा स्टेट होगा उसमें भले ज़्यादा एरिया में होगा, लेकिन ओवरऑल निकालिएगा तो परसेंटेज में कम होगा, जैसे कि मध्य प्रदेश हो जा रहा है, ठीक है। तो परसेंटेज वाइज मिजोरम सबसे अधिक है 85.34%। वही दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश आता है 78.67%। मैं स्टेट की बात कर रहा हूँ, यहाँ स्टेट लिखा हुआ है, लेकिन अगर स्टेट और यूनियन टेरिटरीज दोनों को मिला दीजिएगा तो सबसे अधिक जो हो जाते हैं परसेंटेज वाइज, एक नंबर पे लक्षद्वीप हो जाता है 91.33%, दूसरे नंबर पे आपका मिजोरम हो जाता है 85.34% और तीसरे स्थान पर अंडमान निकोबार हो जाता है 81.62%। तो आपको पूछा क्या जाता है एग्जाम में, अभी तक स्टेट ही पूछा गया है कि स्टेट वाइज जो है रैंकिंग पूछा जा सकता है, तो मिजोरम ही बार बार एग्जाम में आता है। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है इंक्लूडिंग यूनियन टेरिटरीज, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिला के, तो आप लक्षद्वीप ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या क्या पूछा जाएगा क्या क्या नहीं पूछा जाएगा सब मैं यहाँ पे डिस्कस कर ले रहा हूँ। टॉप 3 स्टेट जो होंगे जहाँ पे ग्रोथ सबसे अधिक हुआ है किसमें, फॉरेस्ट कवर में, मतलब समझ रहे हैं ना। अब कहिएगा सर क्या बता रहे हैं, मैं ये बता रहा हूँ, हो सकता है मेरे पास 100 रुपया है, आपके पास 50 रुपया है, तो कहिए किसके पास ज़्यादा है, तो कहिए भूपेश सर के पास ज़्यादा पैसे हैं, बिल्कुल सही है, वही मध्य प्रदेश हो गया। लेकिन अगर मैं कहूं कि अगर अगले साल मेरा पैसा जो है या 2 वर्षों के बाद मेरा पैसा है मात्र 110 रुपया होता है, और वहीं एक दोस्त है ये इसका या फिर आपका समझ लीजिए आपका 150 रुपया हो जा रहा है, ठीक है। तो प्रतिशत वाइज आप सबसे अधिक ग्रोथ कर रहे हैं, लेकिन मेरा प्रतिशत वाइज ग्रोथ कम है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरे से मतलब कि मान के चलिए ज़्यादा कुछ मैंने बोल दिया, सपोज करिए ये 100 हो गया, ये 100 हो गया, ये 50 का 100 हो गया, ये 100 का 110 हो गया, तो प्रतिशत वाइज सबसे बड़ा तो आपका ही बढ़ गया ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सबसे ज़्यादा हो गए, ज़्यादा तो मेरे पास अभी भी है, लेकिन परसेंटेज आप ग्रोथ सबसे ज़्यादा की है, मतलब वही हुआ, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कि अगर 3 स्टेट जो हैं सबसे अधिक कहाँ बढ़ा है, तो आप पहला स्टेट को याद रखिएगा कि टॉप 3 मैक्सिमम स्टेट इंक्रीज फॉरेस्ट एरिया, तो भले मध्य प्रदेश के पास ज़्यादा है, इसीलिए परसेंटेज मिजोरम का ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि मिजोरम में जो है फॉरेस्ट कवर सबसे अधिक है, बढ़ा हुआ है पिछले सालों की तुलना में। यानी लिखा हुआ कि टॉप 3 स्टेट सर्वाधिक वनावरण वाले, टॉप 3 स्टेट विथ मैक्सिमम इंक्रीज फॉरेस्ट एरिया, मतलब वृद्धि वाले। तो सबसे बड़ा है कहाँ पर, मिजोरम में, दूसरा गुजरात में, तीसरा उड़ीसा में। तो कम से कम एक याद रखिएगा, जिसके पास प्रतिशत ज़्यादा है वहाँ बढ़ा भी ज़्यादा है, ठीक है। 242 किलोमीटर स्क्वायर बढ़ा है। और अगर बात करें सबसे अधिक नुकसान कहाँ हुआ है, देखिए जिसके पास सबसे अधिक पैसा वो सबसे ज़्यादा उड़ाता है, सबसे अधिक मध्य प्रदेश के पास है, और ये सबसे अधिक कमी इसका इसी में देखने को मिला है, 371.5 किलोमीटर स्क्वायर ये कम हो चुका है, ठीक है। तो कम से कम ये दोनों को याद रखिएगा, जिसके पास परसेंटेज ज़्यादा था उसके पास बढ़ा भी ज़्यादा है, और जिसके पास एरिया ज़्यादा था उसके पास घटा भी ज़्यादा है, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा आंध्र प्रदेश तेलंगाना एक बार नज़र देख लीजिएगा। अब मैंने बात कहा कि 33% से अधिक फॉरेस्ट कवर वाले कितने स्टेट और यूनियन टेरिटरीज हैं, आपके 19 है, ठीक है। अब मैंग्रोव की बात करता हूँ कि मैंग्रोव वेजिटेशन जोन जो है टोटल डिक्रीज कर चुका है, कितना, 7.43 किलोमीटर स्क्वायर। अगर बात करें टोटल एरिया पे कितना है तो 49.68 किलोमीटर स्क्वायर, कोई इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है। कितने यूनियन टेरिटरी स्टेट में है आपके, तो 12 में है टोटल। अब इंपॉर्टेंट क्या है, कितने परसेंटेज एरिया पे है, तो 0.15%। अब इंपॉर्टेंट क्या है मैं वो बताऊंगा, अभी तो कुछ इंपॉर्टेंट इसमें नहीं था। मैंग्रोव में सबसे अधिक मैंग्रोव कहाँ वेजिटेशन पाया जाता है, तो पश्चिम बंगाल में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरे स्थान पर गुजरात और तीसरे स्थान पर अंडमान निकोबार, इसको तीनों को याद कर लीजिए, लेकिन पहला वाला जरूरी है। सबसे अधिक इंक्रीज़ कहाँ किया है, आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक इंक्रीज़ किया है 13.01, ठीक है। और महाराष्ट्र फिर कर्नाटका हो जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा एक नज़र में आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। बाकी जो रहा आपका बिहार की बात करें तो बिहार का फॉरेस्ट जो वनावरण जो है, ये वाला डाटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। भारत में मैंने बोला था इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट है। 7532.45 किलोमीटर स्क्वायर, मेरे साथ बोलिए 7532.45 किलोमीटर स्क्वायर क्या है हमारा फॉरेस्ट कवर है, यानी कि वनावरण है बिहार का। और कितना प्रतिशत है भाई, 18 मत याद करिएगा, 80 भी नहीं, ये 8% है, ठीक है। तो ये दोनों डाटा आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 8% और 7532.45 किलोमीटर स्क्वायर। अच्छा, इंक्रीज़ कितना किया है पिछले 2021 की तुलना में, तो इंक्रीज़ किया है 129.19 किलोमीटर स्क्वायर। एक नज़र देख लीजिएगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बात करें कि कहाँ सबसे अधिक है, ये इंपॉर्टेंट है। तीनों डिस्ट्रिक्ट आपको याद रखना है, लेकिन एक तो किसी भी हालत में भूलना नहीं है। सबसे अधिक जो है फॉरेस्ट कवर जो है कहाँ पर है, तो एरिया वाइज सबसे अधिक कैमूर में है,
1025.68% किलोमीटर स्क्वायर। अब इसको याद भी रख लीजिए क्योंकि सबसे ज़्यादा तो हो सकता है कभी पूछ दे, तो 1025.68 किलोमीटर स्क्वायर, क्योंकि हम लोगों ने टेस्ट में यह आंकड़ा भी पूछ दिया था डाटा के साथ, ठीक है। दूसरा स्थान पर पश्चिमी चंपारण और तीसरा स्थान पर जमुई है। तो कैमूर, पश्चिमी चंपारण, जमुई, कैमूर, पश्चिमी चंपारण, जमुई, ये 3 है जो टॉप 3 स्टेट है जहाँ पे फॉरेस्ट कवर जो है सबसे अधिक है एरिया वाइज। वही सबसे कम कहाँ पे है? शेखपुरा में सबसे कम है, मात्र 0.82 किलोमीटर स्क्वायर में है। और दूसरे स्थान पे अरवल कम में और तीसरे पे बक्सर है। तारीफ की बात नहीं है, बेइज्जती की बात है भाई। शेखपुरा में क्या है? सबसे कम है, कैमूर में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, परसेंटेज वाइज भी पूछ सकता है। तो जिसका परसेंटेज वाइज ज़्यादा, इंडिया में देखिएगा तो परसेंटेज वाइज किसका ज़्यादा था? मिजोरम का, लेकिन एरिया वाइज एमपी का। लेकिन यहाँ पर देख लीजिएगा परसेंटेज वाइज भी किसका ज़्यादा है? आपका कैमूर का है। और आपके एरिया वाइज परसेंटेज वाइज कमी भी कहाँ का है? शेखपुरा का है। वहाँ आप देखिएगा तो एरिया वाइज सबसे कम कहाँ था? शेखपुरा का ही था। परसेंटेज वाइज भी सबसे कम कहाँ है? शेखपुरा का ही है। और आप यहाँ देखिएगा तो परसेंटेज वाइज सबसे अधिक कहाँ, एरिया वाइज सबसे ज़्यादा कैमूर का था। और यहाँ पे भी परसेंटेज वाइज भी सबसे अधिक कैमूर का है, 30.51%। इस डाटा को थोड़ा याद रख लीजिए, 30.5% के आसपास। दूसरे स्थान पर जमुई आता है, जो एरिया वाइज तीसरा स्थान पर जमुई था। भाई क्या था? एरिया वाइज कैमूर पहला, दूसरा पश्चिमी चंपारण, तीसरा जमुई। तो तीसरा वाला दूसरा पे आ गया, कैमूर, जमुई और मुंगेर एक नया आ गया। और पश्चिमी चंपारण जो दूसरे स्थान पे था उसका कोई स्थान इसमें परसेंटेज में नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कहाँ किया है। तो सबसे अधिक इंक्रीज़ भागलपुर में किया है। तो भागलपुर वाले अच्छे काम कर रहे हैं, सबसे अधिक भागलपुर में इंक्रीज़ किया है। इस डाटा को आप याद रखिएगा, अगर आपको याद रखना है तो यहाँ छूट गया है। भागलपुर में 33.82 किलोमीटर स्क्वायर क्या है? बढ़ा है। 33.82 किलोमीटर स्क्वायर कह चुका है, भागलपुर में बढ़ गया है। दूसरे स्थान पे बढ़ा है मधुबनी में और तीसरा स्थान पे पूर्वी चंपारण में। तो भागलपुर तो आपको याद होना चाहिए कि परसेंटेज मतलब सबसे ज़्यादा बढ़ा कहाँ पे फॉरेस्ट कवर? तो भागलपुर में बढ़ा है। और सबसे ज़्यादा घटा कहाँ है? बताइए, जिसके पास ज़्यादा रहा तो ज़्यादा उड़ाता है। मैंने कहा तो उधर आपको सबसे ज़्यादा किसके पास था? इंडिया में एमपी के पास था। सबसे ज़्यादा घटा भी एमपी का था और सबसे अधिक बिहार में कैमूर के पास था और घटा भी सबसे ज़्यादा कैमूर का है। कैमूर, नवादा, किशनगंज हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं 3 टाइप के आपके फॉरेस्ट। हाँ, यहाँ पर देख सकते हैं सबसे कम जो है, मैंने पहले ही बता दिया कि शेखपुरा, अरवल, सिवान। परसेंटेज में मैंने ऑलरेडी यहाँ डिस्कस तो किया था ना, कि मैं भूल गया। कैमूर में सबसे ज़्यादा, जमुई में दूसरे स्थान पे, शेखपुरा में ये वाला डिस्कस किया था, शायद ये भूल गया था। सबसे कम परसेंटेज वाइज है शेखपुरा में, दूसरे स्थान पर अरवल, फिर तीसरे स्थान पर सिवान हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग टाइप्स का। देखिए 3 तरह के पाए जाते हैं। इंडिया का भी मैंने बात वहाँ पर करूँगा, इंडिया में भी होता है इस तरह के। शायद कोई पढ़ाता नहीं, लेकिन ये प्रश्न शायद आपसे एग्जाम में पूछ दे कि एक होता है कि वेरी डेंस फॉरेस्ट, यानी कि VDV कहा जाता है, VDF कहा जाता है, अत्यंत सघन वन। जिसमें क्या होता है, इसका मतलब हो गया 70% से अधिक इसमें सघनता होती है। हायर कॉनोपी जो होता है 70% से अधिक होता है। और ये कितना एरिया पे है? 387 किलोमीटर स्क्वायर पे, परसेंटेज वाइज 0.41% पे। क्या सवाल पूछे जा सकते हैं कि वेरी डेंस फॉरेस्ट जो है बिहार में सबसे अधिक किस जिला में है? तो पश्चिमी चंपारण में। सामान्य डेंस यानी कि मॉडरेट डेंस जो होगा कहाँ पे है? MDF 3284 किलोमीटर स्क्वायर है, परसेंटेज में 3.49% है। और ये कितना होना चाहिए? 40 से 70% यहाँ कॉनोपी होना चाहिए, यानी सघनता होना चाहिए। और ये भी पश्चिमी चंपारण में ही ज़्यादा, यानी कि अत्यंत सघन वन, वेरी डेंस फॉरेस्ट, और मॉडरेट सघन वन, दोनों कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में है। लेकिन अगर खुले वन की बात किया जाए, ओपन फॉरेस्ट जो है कहाँ पर है? कैमूर में है। और सबसे अधिक यही एरिया आता है 3861 किलोमीटर स्क्वायर। यानी कि बात करें, इसीलिए कैमूर का ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि कैमूर में क्या है? ओपन डेंस फॉरेस्ट, ओपन फॉरेस्ट ज़्यादा है, OF ज़्यादा है। इसके लिए ओपन के लिए क्या होना चाहिए? 10 से 41% होना चाहिए। और कितना है? 3861 किलोमीटर स्क्वायर। सबको जोड़िएगा तो मैंने पहले भी बात किया था, 7532 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है, 7532 किलोमीटर स्क्वायर जो टोटल था 8%, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया। अब मैं बात कर रहा हूँ यही कॉनोपी की बात कर रहा हूँ, ये वाला मैंने कहा था बाद में डिस्कस करूंगा। यही मैंने वेरी डेंस फॉरेस्ट अगर इंडिया में बात करें तो कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में है, यानी अत्यंत सघन वन। दूसरे स्थान पे सामान्य सघन क्या होगा? 40 से 70% वाला मध्य प्रदेश में, और ओपन वन भी MP में है, ठीक है। मुझे लग रहा है कि सारा डाटा आपको याद हो गया होगा। वीडियो को मैं लंबा करूँगा नहीं, क्योंकि मेरे को वॉच टाइम ज़्यादा नहीं चाहिए, बस आपको जल्दी से जल्दी डाटा आपको याद होना चाहिए। उम्मीद कर रहा है कि सारा डाटा आपको याद हो गया होगा। कैसा लगा सेशन सब लोग बताइएगा। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, नेक्स्ट वीडियो आपका जो होगा इकोनॉमिक सर्वे बजट का होगा, बिहार का, और इकोनॉमिक सर्वे का होगा। और अभी मैं उससे पहले ज्योग्राफी का जो है रिसेंट एग्जाम का मैं क्वेश्चन लाने की कोशिश करूँगा। कैसा लगा सेशन सब लोग बताइएगा। मिले किसी अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सेशन देखने में बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल।